पांडे, रीवा, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे शुगर की समस्या हो गई थी, जिसको मैंने 1 ही महीने में नील कर दिया, कंट्रोल कर दिया डाइट से और खीरा, करेला, टमाटर के जूस से। अब नील हो गई है, HbA1c भी मेरा नील हो गया है और मैंने अपना वेट 8 महीने में 10 किलो घटाया है। अब मेरा वेट 63 किलो है वर्तमान में। लोग मुझे देखते हैं तो पहचानते तो हैं, लेकिन कहते हैं कोई बीमारी हो गई क्या, आपका वेट बहुत घट गया, क्या बात हो गई। बीपी भी मेरा ज़्यादा रहता था, जिसको मैंने कंट्रोल किया। मैं पहले दोनों समय दवाई लेता था, अब एक ही समय में लेता हूँ। इस तरह से बीमारियाँ योग और प्राणायाम से और डाइट कंट्रोल से पूरी तरह से क्योर करना चाहता हूँ और क्योर करूँगा। मेरा नाम जयंतीलाल पटेल है। मैं गुजरात गांधीनगर से ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। मेरे रिश्तेदारों के द्वारा मुझे पता चला कि भाई नेचुरोपैथी के हिसाब से यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं पिछले 6 दिन से यहाँ रुका हूँ। मुझे घुटनों की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम थी और शुगर की भी प्रॉब्लम थी, बैक पेन भी था। ट्रीटमेंट 5 दिन मिलने के बाद मुझे करीब 75% राहत मिली है। अगर और 1 वीक रुक जाते तो शायद 0% हो जाता मेरा। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा था, ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत बेहतर लगा। दोबारा आने का भी मेरा मन कर रहा है। तो मुझे जो ट्रीटमेंट मिली इसमें मुझे बेहतर लगता है। और लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है। ज़्यादातर लोगों को पूछने से पता चलता है कि बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हो रही है और कई लोगों को अच्छा लाभ मिला है। कई मेरे साथ जानने वाले कई लोग भी बोलते थे कि भी हमें और एक्सटेंड करके 1 वीक और रुकना है। कई लोगों ने तो बुकिंग भी करवा ली, लेकिन मेरी मजबूरी के कारण से मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा आने का मेरा विचार है। मेरा नाम विजय शर्मा है। ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शर्मा है। हम स्वामी जी से 2005 से जुड़े हुए हैं। 2005 में धर्मपत्नी जी को रीढ़ की हड्डी में बहुत परेशानी हुई थी। दिल्ली में विमेंस हॉस्पिटल में डॉक्टर MS टूली को दिखाया था। उस समय उन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा था और उस समय उन्होंने जो खर्च बताया था वो 1.5 लाख रुपए था। मेरे पास इतना रुपया नहीं था, तो मेरा सुन कर के ही मैं दिल चक्कर आ गया, घबरा गया था। तो 2005 में स्वामी जी का कैंप गुड़गांव में लगा था। जब तक हमें इनका नाम भी मालूम नहीं था, हमारे बड़े भाई गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने बताया था कि कोई बाबा हैं यहाँ कैंप लगाते हैं, तो वहाँ इनको कैंप में भेजा गया। तो वो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन की जो नौबत आ रही थी वो आज 100% ठीक है। उसके बाद लगभग 10 वर्षों बाद 2015 में इनको साइनस हुआ। 2015-16 में उसका साइनस का भी ऑपरेशन की बिल्कुल तैयारी हो गई थी, जाने की डेट ले ली गई थी। लेकिन एक बार विचार किया कि एक बार और योग करके देखते हैं। हाथरस में एक वैद्य जी हैं अरोरा जी, उनके वो भी इलाज लेते हैं। तो साइनस की बीमारी अब पूरी तरह ठीक है। उससे वो साइनस की दवाइयाँ खाते खाते घुटनों की नौबत आ गई, घुटने बिल्कुल बेकार हो गए। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप कभी ज़िंदगी में बैठ नहीं सकती, आपको केवल या तो खड़े रहना है या कुर्सी पर रहना है। फिर हमने स्वामी जी की वीडियो देखकर ही पूरा घुटने अब इस समय ठीक हैं, खूब बैठ सकती हैं, खूब चल सकती हैं, सारे काम कर सकती हैं। इस समय इनको अस्थमा है। हम 3 दिन यहाँ हुए हैं। यहाँ की जो थेरापी वैसे तो सभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन नाम जो पूरे शरीर की मालिश करते हैं तेल से, वो थेरापी हमको बहुत अच्छी लगी। बाकी कर्णपूर्ण है, जो आँखों में तेल डालते हैं, इन सभी थेरापियों से हमें विशेष लाभ हुआ है और इन्हीं का योगदान है कि इनकी वजह से मैं आया हूँ। घर पर भी हम योग करते हैं तो यही मुझे कुछ जगाती हैं। तो मुझसे ज़्यादा योगदान स्वामी रामदेव जी में भक्ति मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शर्मा जी की है। मेरा नाम प्रणय शर्मा है। मैं नलखेड़ा मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे को HLA-B27 सन 2018 से था। उसमें मैंने काफ़ी एलोपैथिक दवाइयों का इलाज किया, उसमें मेरे को कुछ भी रिलीफ नहीं मिला।
फिर मैं पतंजलि में वेलनेस सेंटर आया। यहाँ आज मेरा चौथा दिन है। मेरे को 90% के करीब आराम है। दर्द मेरे को भयंकर था, उसमें भी मेरे को पूरा आराम है। मैंने एक्यूपंक्चर ली, शंगी लगवाई है, सारे चिकित्सा करवाई, फिजियोथेरेपी करवाई है। उससे आज मेरे को पूरा 90% हो गया। अभी मेरे 3 दिन और हैं तो पूरा 100% क्योर होके ही मैं यहाँ से जाऊँगा। मैं कृष्णा केशव हूँ। उम्र मेरी 16 साल है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मोटापा था और मुझे फैटी लीवर भी था और थायराइड भी। तो मैंने यहाँ आके 12.5 किलो कम किया है और मुझे काफ़ी हल्का लग रहा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। फैटी लीवर में भी सुधार आया है। मेरा स्टेज 2 था, अब धीरे धीरे वो भी ठीक हो रहा है और सब जगह आके यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ का आहार भी बहुत अच्छा है तो उसकी वजह से काफ़ी लाइट लगता है। आपको कभी यहाँ ऐसा फील नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हैं। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ में उलझे रहेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिन के अंत में आपको अच्छे से नींद आएगी, आप एकदम थके रहेंगे और अगले दिन फिर सुबह उठ जाएंगे जल्दी, क्योंकि आप जल्दी सो जाएंगे। मैं शांभवी झा बेंगलोर से आई हूँ और मुझे थायराइड ठीक हुआ है, डिप्रेशन ठीक हुआ है, फैटी लीवर ठीक हुई है और बहुत सारा स्टेरॉइड वगैरह दिया गया था। लेकिन यहाँ आके बैक पेन पूरा आराम है मेरा। बहुत यहाँ का थेरेपी बहुत अच्छा है, खान पान बहुत अच्छा है, मतलब प्रॉपर वो लोग केयर करते हैं। एक थेरेपी मतलब इतने अच्छे से, मतलब बाहर में आप जाओगे तो एक थेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेज करते हैं और मेरा 6 किलो वज़न भी कम हुआ है। तो अभी सिस्ट का प्रॉब्लम है तो अभी उस पर भी काम हो रहा है। मैं बहुत सारा चीज़ ठीक की हूँ यहाँ आके। मेरा नाम है गरिमा कुमारी, मैं बेंगलुरु से आई हूँ और मेरा 3 किलो केजी कम हो गया है और यहाँ मेरा इधर का खान पान बहुत अच्छा है और ये जगह बहुत सुंदर दिखता है। ये बहुत अच्छा एक जगह है। मैं कन्हैयालाल मौर्य, घोरावल सोनभद्र यूपी के रहने वाले हैं। मार्च 23 में पीजीआई द्वारा डॉक्टरों से ये मालूम हुआ कि कैंसर 4थे स्टेज का है। आप इतने वीकनेस हैं कि आपका इलाज संभव नहीं है। यदि कीमो लगाया जाएगा तो आप चल बसेंगे। डॉक्टरों ने मेरे परिजनों से कहा कि इनको घर ले जाइए और उनका 2-4-5 दिन के लिए सेवा कर लीजिए। तदुपरांत मेरे जो परिजन थे वो सबको हमको लेकर घर चले आए और आते समय उस समय जब डॉक्टर बोले थे उसी समय मेरे दिमाग में एक बात जो सुनी थी स्वामी जी की, कि इन्होंने कहा था, टीवी पर मैंने सुना था, कहा था कि योग प्राणायाम से और आयुर्वेद दवा से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। ये बात मेरे दिमाग में तुरंत जैसे अग्नि जलती है उस तरह से चली और मेरे आत्मबल को बढ़ा दिया। उस आत्मबल को लेते हुए मैं घर आया। घर आने के बाद सारी चीज़ मतलब जो भी आयुर्वेद मेरे यहाँ था, यहाँ का पतंजलि का, उसका उपयोग किया मैं और उसी दिन से अंग्रेजी दवाओं को मैं त्याग दिया। यहाँ तक कि गैस की भी दवा मैं लेना बंद कर दिया था और वही अनुलोम विलोम प्राणायाम को और जो गोमूत्र और लियोग्रिट, सिस्टोग्रिट आदि दवाइयों को मैं लेता रहा। कुछ दिन में मैं चलने फिरने लायक हो गया, घूमने टहलने लगा और जो थेरेपियाँ मुझे दी गई मुझे इतना अच्छा लगा। कैंसर तो ठीक हो गया था, पेट में पानी यानी एसाइटिक बना था, पानी आ रहा था, जिसको ये एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि लाइफ में कभी ठीक नहीं होगा, वो आज हमको 20 दिन हो गया, आराम है, बिल्कुल ठीक है। कोई पानी नहीं निकलवाया, नहीं 10 दिन में हम पानी निकलवाते थे पेट से। अब बिल्कुल इतना अच्छा हमको लग रहा है कि अब हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब बिल्कुल हम तो यही चाहेंगे कि सारे लोग
योग प्राणायाम के साथ साथ जो भी दवाओं का प्रयोग करते हैं केवल आयुर्वेद दवा ही लें और महात्मा जी के एक एक शब्दों पर एक एक टिप्पणियों पर विशेष ध्यान दे करके अपने स्वास्थ्य को अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मीनू भूटानी है। मैं हिसार से आई हूँ। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से मैं कई वर्षों पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन घर में योगा करते थे, उसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन मैंने यहाँ 2 दिन से मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत ही मतलब कि थेरेपीज जो दी जाती हैं, योगा करवाई जाती हैं, वो अलग से हैं। क्योंकि हम देखते हैं और जगह थेरेपी होती है, लेकिन यहाँ पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में जो यहाँ पे अलग अलग थेरेपी हैं, सिराजिन थेरेपी है, मालिश है, पोटली मालिश है, कई प्रकार की मालिश यहाँ पे, सर्वाइकल, जहाँ जिसको भी क्रिटिकल जो भी बीमारी है उसका यहाँ पे आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी द्वारा इलाज किया जाता है। ये मैंने देखा कि 3 दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा, मन को मोहने वाला वातावरण है। ऐसे लगता है कि कण कण में ही परमात्मा है, क्योंकि खुद ही अपने बाबा यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेके 4 बजे आते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक लगातार योगा करवाते रहते हैं। उसको देख के ऐसा लगता है कि बाबा जब हमारे लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, सुबह शाम सेवा कर रहे हैं, उसको देख के लगता है कि ऐसी सेवा शायद ही कोई कर पाता होगा। इतना यहाँ का कार्यालय अच्छे, यहाँ के कार्यकर्ता में बहुत सेवा भाव है। मैंने जितनी भी थेरेपी ली हैं, जिन के पास मैं गई थेरेपी लेने, इतने प्यार से बात करती हैं और इतने प्यार से मतलब कि खाना खिलाते हैं। यहाँ का जो खाना है वो बीमारी के हिसाब से दिया जाता है, जैसे जिसकी जैसे बीमारी होती है। मान लो किसी को कैंसर है या किसी को थायराइड है, सर्वाइकल है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे खाना दिया जाता है। खाना में क्या क्या देना है डॉक्टर डिसाइड करते हैं। कौन कौन सी थेरेपी हमने लेनी है डॉक्टर डिसाइड करते हैं, और कौन कौन सी योगा हमने करनी है वो डॉक्टर डिसाइड करती हैं। हम घर पे भी योगा करते हैं, सब कहते हैं कि हम योगा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं। योगा करते हैं, हमें पॉइंट्स का नहीं पता होता कि हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने बीमारी के अकॉर्डिंग कौन सी योगा करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन हमने आयुर्वेदिक लेनी है और कौन सी थेरेपी लेनी है। हमें यहाँ पर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आके पता चलता है कि कहाँ हम गलत थे। हमें बीमारियों, चारों तरफ हमें बीमारियों ने घेर रखा है। क्योंकि हम क्या है, दूसरी दवाइयाँ लेते हैं। जो भी दवाइयाँ यहाँ पे मिलती है सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन अगर हम एलोपैथिक दवाइयों में जाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हमारे लीवर और ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों को पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में ही कह रही हूँ कि आप एक बार पतंजलि योग पीठ हरिद्वार या गुरुग्राम में जाएं, वहाँ जाकर देखें वहाँ का वातावरण, वहाँ का खाना, वहाँ की थेरेपी सब बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे आएँ और अपना जैसे भी हो इलाज करवाएं। आप घबराएं मत। अगर आपको कोई क्रिटिकल बीमारी है तो आप यहाँ आके अपना जो भी है बाबा से आशीर्वाद लें। और सबसे बड़ी बात है, बाबा इतने व्यस्त होते हुए भी 12 बजे आते हैं, सबको एक जने से उसकी समस्या का हल जानने की कोशिश करते हैं, फिर उनको आशीर्वाद देते हैं। आज मैंने भी बाबा का आशीर्वाद दिया और मुझे जिस बीमारी के लिए मैं आई हूँ, मुझे विश्वास है कि यहाँ से वो दूर होगी। क्योंकि पहले मुझे भी सर्वाइकल था, कमर में दर्द था, तो एसिड वगैरह भी बनता था, जो यहाँ से मैंने घर बैठ के ही वो ठीक किया। लेकिन यहाँ मैं जिस पर्पस के लिए आई हूँ, मुझे लगता है बाबा ने आशीर्वाद दिया है, वो भी ठीक होगा। मैं पीयूष कुमार सिन्हा, रिसड़ा डिस्ट्रिक्ट हुगली, पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं 2019 में बीमार पड़ा था, तो मुझे पेट में दर्द महसूस हो रहा था। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद पतंजलि चिकित्सालय में मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने एक टेस्ट लिखा होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए।
तो अल्ट्रासाउंड में यह निकल के आया कि 3 mm की पथरी है मेरे पेशाब की नली में। तो उसके बाद डॉक्टर ने दवा दिया। दवा जो दिया मैंने लगभग 1 महीना तक दवा खाया और योग और प्राणायाम मैंने सुबह सुबह 2 घंटे किया। 1 महीने तक दवा खाने के बाद वो पथरी जो है बिल्कुल गायब हो गई। मतलब दोबारा मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें कुछ भी नहीं मिला और उसके बाद से मुझे उस पथरी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं हुई। यानी कि आयुर्वेद और योग करने के बाद वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब योग और आयुर्वेद को ज़रूर अपनाएं। आयुर्वेद को पहला मौका देना चाहिए हमें। बाकी बात, यहाँ मैं पतंजलि वेलनेस सेंटर में आया हूँ। यहाँ का परिवेश काफ़ी अच्छा है। यहाँ की थेरेपियाँ जो हैं, दिन भर जो थेरेपी दी जाती है उससे यहाँ का माहौल सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी अच्छा व्यवहार करते हैं। सब तरह से यह कोशिश किया जाता है कि आपके बीमारी को जल्द से जल्द निर्मूल किया जा सके। मेरा नाम मंजू गुप्ता है और हम धनबाद झारखंड से आए हैं। मेरा 3 साल से यूट्रस का प्रॉब्लम था। तो जब हम जांच करवाएं तो मैडम बोली कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, यूट्रस में सिस्ट हो गया। तो फिर हमने बोला कि मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो मैडम बोली कि 6 महीना दवाई चलाओ, ठीक हो जाएगा। 6 महीना तक चलाई, नहीं ठीक हुआ। फिर जब गए तो बोली ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कराने के लिए सब पेपर बना लिए। हस्बैंड का साइन के लिए बुलाया गया तो हस्बैंड साइन नहीं किए तो फिर घर आ गए और घर आ गए टीवी के माध्यम से योग करने लगे। योग आलोम विलोम कपाल भारती और मंडूका आसन 3 योग करने लगे 1.5 घंटा रोज़। 3 साल तक किए और अभी हाल फिलहाल में जाके यूट्रस का सोनोग्राफी कराएं तो रिपोर्ट में सब ठीक ठाक निकला। मैडम बोली सब ठीक है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। मैं सुरेश अग्रवाल असम के गोलाघाट जिला के बदलीपार गांव से हूं। मैंने योग प्राणायाम आयुर्वेद दवाओं से काफ़ी समस्याओं का समाधान पाया है। मैं हेमोग्लोबिन 6 के आसपास हो गया था, जो बढ़कर अभी लगभग 13 पहुंच गया है। सरदर्द, काफ़ी सरदर्द होता था मुझे, भयंकर सरदर्द होता था। महीने में 4 बार 5 बार कभी 6 बार, वो अभी ना के बराबर होता है। और कमर में दर्द था, वो अभी यहाँ पतंजलि वेलनेस में आके सिंगी लगवाई, उसके बाद से काफ़ी आराम है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है, बहुत व्यवस्थित है। सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं। स्वामी जी को दर्शन से ही बहुत ऊर्जा मिलती है और यहाँ स्वर्ग है। ये स्वर्ग अगर देखना हो किसी को तो यहाँ जरूर आए और अपनी समस्याओं का समाधान पाए। और मुझे बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी काफ़ी थी पहले, उस पर भी मैंने काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया है। और मेरी बगल में है मेरी पत्नी नीलम अग्रवाला, उन्होंने भी काफ़ी समस्याओं का समाधान पाया है। उनको भी हेमोग्लोबिन बहुत कम था, उनको भी 6 के आसपास था। उनका भी अभी 13 से ऊपर है, 13.7 पहुँच गया है। और घुटनों में दर्द, वो सब समस्याओं में भी काफ़ी आराम मिला है। ग्लूकोमा था, ग्लूकोमा ठीक हो गया है पूरी तरह से। और बहुत सी समस्याओं में लाभ ही लाभ है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, एक बार ज़रूर यहाँ आए। 2-3 दिन आपको लगेगा कहाँ आ गए, लेकिन बाद में ऐसा लगेगा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। मैं पतंजलि में अपने भाई चंद्र प्रकाश भाई के साथ अभी आया हूँ। मेरे भाई को लीवर सिरोसिस लखनऊ में डायग्नोज हुआ। उसके बाद 1-2 महीना तो उन्होंने इलाज कराया। वहाँ पे एक DM गैस्ट्रो हैं डॉक्टर साहब, उनका इलाज कराया। फिर उनको किसी ने गाइड किया कि आप पतंजलि जाइए
और वो पतंजलि में आए और यहाँ पे नवंबर के महीने में 2023 में यहाँ रह के गए थे 7 दिन। और जो भी ट्रीटमेंट वगैरह उनका स्टार्ट हुआ उसके बाद उनको जो फाइब्रोस्कैन वैल्यू थी वो इम्प्रूव हुई है। पहले 30 था, अभी तो 23 है उनका। और प्लेटलेट्स काउंट वगैरह बढ़े हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ा है, तो उनको काफ़ी रिलीफ है। और वेट उनका 10-12 kg कम हुआ है, तो जो कि आज के टाइम में वेट कम रखना तो अच्छी बात है, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिला। तो इस बार वो मेरे को अपने साथ लाए थे। तो मुझे भी घुटने में आर्थराइटिस की काफ़ी तकलीफ़ है और साथ में हल्का सा 1 साल से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर साहब का जो भी एडवाइस वगैरह लिया और यहाँ पे मैं 1 सप्ताह रहा। तो जिस तरीके से मतलब डिवोशन से यहाँ पे सब लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पेशेंट्स को, बिल्कुल सराहनीय है। बाबा जी की कृपा है और लोग सेवा भाव से यहाँ मतलब काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ रह के 1 हफ्ता। और मेरे को भी अभी इन्होंने श्रृंगी वगैरह जो दी है उससे घुटने में काफ़ी रिलीफ मिला है। अब जाके डाइट वगैरह फॉलो करूँगा और ईश्वर चाहेगा, बाबा जी की कृपा रहेगी तो मेरे को भी लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ का, और यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम कन्हैयालाल वर्मा है, निवास स्थान महू, जिला इंदौर। उम्र 82.5 ईयर्स है। 40 वर्षों से, विगत 40 वर्षों से मैं योगाभ्यास बाबा को देख करके आस्था चैनल से कर रहा हूँ। कई सारी बीमारियाँ रही थी करीब विगत 20 वर्षों में। सबसे बड़ी बीमारी जो मेरे को हुई वो ये घुटनों की। 2007 में लेफ्ट साइड का घुटने के लिए रिप्लेसमेंट के लिए कहा गया। 2016 में दूसरे घुटने के लिए रिप्लेसमेंट के लिए कहा गया, लेकिन मैंने कोई भी घुटना रिप्लेसमेंट नहीं कराया आज तक। आपके समक्ष मैं चलने फिरने में सामान्य गति से चलता हूँ। दूसरी बीमारी जो थी 2014 के करीब, इर्रेगुलर हार्ट बीट, इसके लिए पेस मेकर लगाने के लिए इंदौर में सुयस हॉस्पिटल में कहा गया। वो भी मैंने आज तक नहीं लगाया, लेकिन अनुलोम विलोम और कपालभाति के जरिए ही अभी तक गाड़ी मेरी चल रही है। तीसरी बीमारी जो है प्रोस्टेट की है, वो अधिकतर जो ओल्ड एज में आदमियों को हो जाती है। इनलार्ज प्रोस्टेट की बीमारी भी करीब 15-20 साल से है, लेकिन वो भी कंट्रोल में। अभी यहाँ भी चेकअप करवाया तो थोड़ा सामान्य से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, कोई विशेष मेरे को परेशानी नहीं है। फिर भी मैं योग के नाते जुड़ा होने के कारण मैंने विचार में आया कि अपन हरिद्वार भी घुमाते हैं, बाबा के यहाँ भी हो आएंगे। इसलिए मैं 7 दिन का कोर्स करने के लिए यहाँ आया हूँ। और सबसे बड़ी जो प्राप्ति है कि बुढ़ापा मुझे अभी भी नज़र नहीं आता 83 ईयर्स में भी। मेरा नाम प्रदीप डोंगरे है। मैं शाहजहाँपुर MP ग्राम झोकर मक्सी से आया हूँ। और पिछले कोविड के दौरान 2019 में मेरे को थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, जिसको मैंने घर पे ही आस्था चैनल के माध्यम से बाबा जी को, परम पूज्य गुरुदेव को देखते देखते ही घर पे ही कोलेस्ट्रॉल को कम किया है और थायराइड को क्योर किया है। और मेरा उस टाइम पे वज़न जो था 112 किलो वज़न था, और आज जो वर्तमान में मेरा वज़न है 86 किलो। थोड़ा बहुत जो कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है उसके लिए मैं पतंजलि वेलनेस में आया हूँ, और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के द्वारा मैं इस कोलेस्ट्रॉल को भी पूर्ण रूप से जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ, और होगा भी, ये पूरा विश्वास है। इसमें मैंने अंग्रेज़ी दवाइयों का उपयोग केवल 3 महीने ही किया था। उसके बाद पूरा थायरोग्रिड और धनिया के पानी के द्वारा ही थायराइड क्योर किया है। और गौमूत्र, गोधन अर्क और अपने लौकी जूस के द्वारा वज़न बहुत कम हुआ मेरा। मेरा नाम जसवीर सिंह है। मैं 79 मेरी उम्र है। मैं दिल्ली से आया हूँ। 16 जनवरी 21 को मुझे हार्ट अटैक हुआ था। मेरी 2 आर्टरीज़ 100% ब्लॉक है, एक 60% है। मैंने बाबा के इस कहने से ऑपरेशन नहीं कराया, ना मैंने स्टंट डलवाया, और लोम विलोम और डाइट कंट्रोल करके और बाबा द्वारा बताए हुए जो विभिन्न हार्ट के संबंधी आसन हैं उनके द्वारा मैंने अपने हार्ट डिसीज़ को कंट्रोल किया है। मेरे हार्ट की फंक्शनिंग, ईरोफ्लेक्शन वो केवल 37 थी, आज 50 से 55 हो गई है।